वेलकम स्टूडेंट्स। हम एपरेटर्स को डिस्कस करेंगे जो कि मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स में लेंथ और टाइम को मेजर करने के काम आता है। सबसे पहले हम उस एपरेटर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से लेंथ को मेजर किया जाता है लैब के अंदर। तो यहाँ पे आप मीटर रूल को देख सकते हैं। मीटर रूल एक मीटर की लेंथ का होता है जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसकी मदद से लैब के अंदर डिस्टेंसेस और लेंथ्स को मेजर किया जाता है। और इसके ऊपर आप यहाँ पे लाइंस देख सकते हैं कि लाइनें बनी हुई हैं और साथ ही यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए हैं जो कि सेंटीमीटर के यूनिट्स में हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है 0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर को शो कर रही है। और यहाँ पे जो छोटी लाइंस हैं वो आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। यानी कि मीटर रूल के जरिए से हम कम से कम 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट ले सकते हैं। मीटर रूल की मदद से हम ऐसे डिस्टेंसेस और लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं जो कि सेंटीमीटर या फिर मीटर के यूनिट्स में हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी डायमेंशंस बहुत छोटी हों, यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर चुकी हूँ। ये सिलेंडर आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी लेंथ का है। तो इसकी अगर मैंने लेंथ मेजर करनी हो तो उसके लिए मैं मीटर रूल को इस्तेमाल अगर करूं तो इतनी बारीकी से उसकी लेंथ को मैं मेजर नहीं कर सकूंगी। तो ऐसी चीज़ें जो कि बहुत छोटी हों और जिनकी हमने लेंथ इस तरह से मेजर करनी हो कि हम उनको 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की बारीकी से मेजर कर पाएँ उनकी लेंस या फिर उनके डायमीटर्स को, तो उसके लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल होते हैं जिनको वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज कहा जाता है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की लेंथ यानी कि लंबाई, उसका डायमीटर यानी कि चौड़ाई या फिर डेप्थ यानी कि गहराई मालूम की जा सकती है। तो यहाँ पे आप वर्नियर कैलिपर इस तस्वीर में देख सकते हैं जिसके अंदर इसका ये जो लंबा सा हिस्सा है जिसके ऊपर लाइंस लगी हुई हैं और नंबर लिखे हुए हैं, इसको मेन स्केल कहा जाता है। और इसके ऊपर जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ये मिलीमीटर के यूनिट्स में लिखे हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर एक लाइन 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। और इसका ये जो छोटा सा हिस्सा है इसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। इसके ऊपर लाइंस और उन लाइंस के साथ डिजिट्स लिखे हुए हैं जो कि डिविजन्स को शो करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी सिलेंडर की लंबाई नापनी है तो उसको मैं इन आउटसाइड जॉस के दरमियान में इस तरह से रखूंगी। या फिर अगर हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है जो कि सॉलिड सिलेंडर है यानी कि अंदर से खाली नहीं है और उसकी मैंने चौड़ाई नापनी है, एक्सटर्नल डायमीटर उसका नापना है, तो उसको मैं इस तरह से रखूंगी इन आउटसाइड जॉस के दरमियान में। लेकिन अगर मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है यानी कि ऐसे सिलेंडर जो कि अंदर से खाली है, तो उसका इंटरनल डायमीटर नापने के लिए इनसाइड जॉस को इस्तेमाल किया जाता है और सिलेंडर को इस तरह से इनसाइड जॉस के गिर्द रखा जाता है ताकि उसके इंटरनल डायमीटर को नापा जा सके। अब इसी हॉलो सिलेंडर की अगर मैं डेप्थ यानी कि गहराई मालूम करना चाहूँ तो उसके लिए डेप्थ प्रॉब को इस्तेमाल किया जाता है और इस डेप्थ प्रॉब के गिर्द सिलेंडर को इस तरह से रखा जाता है और फिर इसकी जो गहराई है यानी कि डेप्थ है मेजर की जाती है। वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल वाला हिस्सा और इसके साथ ये जो आउटसाइड जॉज वाला हिस्सा है ये मूवेबल होता है, यानी कि इसको हम इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं आगे पीछे। लेकिन जहाँ पे हमने इसको फिक्स करना हो ताकि ये ना हिले अपनी जगह पे, तो इसके लिए स्क्रू क्लैंप को कसा जाता है। तो जहाँ पे हम इसको कसेंगे वहाँ पे वर्नियर स्केल वाला ये हिस्सा फिक्स हो जाता है। जब हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट्स लेनी होती हैं तो सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट मेजर किया जाता है। लीस्ट काउंट के ज़रिए से हमें पता चलता है कि एक वर्नियर कैलिपर कितनी बारीकी से मेजरमेंट लेने के काम आ सकता है। लैब्स के अंदर आमतौर पे जो वर्नियर कैलिपर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी कि वो वर्नियर कैलिपर्स
1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक की बारीकी से मेजरमेंट लेने के काम आ सकते हैं। तो लीस्ट काउंट को मेजर करने का तरीका हमने ऐसे प्रैक्टिकल्स में डिस्कस किया है जिनमें हमने वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किया है। लीस्ट काउंट के बाद वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर को भी देखा जाता है कि क्या उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर मौजूद है। ज़ीरो एरर की टाइप सीखने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ज़ीरो एरर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक रूलर की एग्जांपल लूँगी कि यहाँ पे हमारे पास एक रूलर मौजूद है जिसके ऊपर सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर मौजूद है। इस सिलेंडर की अगर मैं लंबाई नापना चाहती हूँ तो इसका जो लेफ्ट साइड वाला सिरा है इसको बिल्कुल मैं ज़ीरो वाली लाइन के ऊपर रखूँगी, तो फिर मैं इसकी जो लेंथ है वो सही तौर से नाप सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास तकरीबन इसकी लंबाई बन रही है 6.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इस सिलेंडर को मैं ज़ीरो की लाइन के ऊपर नहीं रखती बल्कि उसे मैं 1 की लाइन से शुरू करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब जो लेंथ बन रही है वो बन रही है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू में अब एरर आ रहा है, यानी कि अब हमें ज़्यादा वैल्यू शो हो रही है। तो ये हमारे पास ज़ीरो एरर है और ये किस किस्म का ज़ीरो एरर है, ये हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर से मुराद ये है कि हमारी लेंथ की वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड हुई है इसकी लेंथ के अंदर? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हमें 6.5 सेंटीमीटर की जगह 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ पे मिली है। उसके लिए हम टोटल लेंथ में से 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमें 6.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस सिलेंडर को इस तरह रखती हूँ कि ज़ीरो की लाइन से 1 सेंटीमीटर पीछे रखती हूँ, तो हम देखते हैं कि अब हमें लेंथ कम मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमें 5.5 सेंटीमीटर शो हो रही है। तो ये हमारे पास नेगेटिव एरर है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है, यानी कि अब हमें एक्चुअल लेंथ से कम लेंथ शो हो रही है यहाँ पे। इसके लिए हम इस वैल्यू के अंदर 1 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो हमें एक्चुअल लेंथ मिलेगी, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि किस तरह का ज़ीरो एरर हो सकता है। लेकिन ये तो हमारी पर्सनल गलती की वजह से हो रहा है, यानी कि हम सिलेंडर को ठीक जगह पे रख के इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही एरर एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि वर्नियर कैलिपर के अंदर आए तो उसे हम किस तरह से डील करते हैं वो हम देखते हैं। वर्नियर कैलिपर के अंदर जब हम उसके जॉस को बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर दें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम उसे बंद कर रहे हैं, और वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन है वो मेन स्केल के ज़ीरो की लाइन के साथ ना कोइंसाइड करे, तो तब इसका मतलब है कि हमारे पास ज़ीरो एरर मौजूद है उस वर्नियर कैलिपर के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन है वो ज़ीरो की लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही, यानी कि मिल नहीं रही, मैच नहीं कर रही। इस लिहाज से हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर के अंदर 3 तरह की किस्में आ जाती हैं ज़ीरो एरर की। सबसे पहला केस हमारे पास आता है जिसके अंदर वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रही हो, तो तब हमारे पास ज़ीरो एरर निल होता है। ज़ीरो एरर की दूसरी टाइप ये होती है जिसके अंदर वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन ज़ीरो की लाइन से थोड़ा सा आगे हो, तो वो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाता है। और थर्ड केस हमारे पास ये आता है कि जब वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन ज़ीरो की लाइन से थोड़ा सा पहले आ रही हो, तो तब हमारे पास ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है। वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करने का तरीका हम उन प्रैक्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं जिनके अंदर हमने वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट्स, इससे फर्दर डिस्कशन को हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।